हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आजकल आंखों की रोशनी कमजोर होने की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है। कारण हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आंखों पर बुरा असर भी नहीं पड़े और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाए, चश्मा भी हट जाए। तो चलिए आपको एक ऐसा कमाल का नुस्खा बताती हूँ। रेमेडी के लिए जो एक चीज मैंने यहाँ पर ली है वो है खरबूजे के बीज। प्रोटीन से भरपूर, दिमाग को तेज करने वाला, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला ये खरबूजे का जो बीज है दोस्तों, ये भी आपको किसी भी किराना की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगा। आपको यहाँ एक मुट्ठी खरबूजे के बीज लेने हैं। चम्मच के हिसाब से बात करें तो करीब 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून खरबूजे का बीज लेना है, जो कि हमारे सर दर्द के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इम्यूनिटी तो ये बढ़ाता ही है, साथ ही साथ कब्ज और एसिडिटी की भी रामबाण दवा है खरबूजे के बीज। और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, तनाव की प्रॉब्लम यानी स्ट्रेस रहता है, सर्दी खांसी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को तो जरूर ही खरबूजे के बीज खाने चाहिए। दोस्तों, ये है धागे वाली मिश्री। मिश्री भी बहुत सस्ती आती है, केवल बादाम थोड़ा महंगा है। मिश्री तो बहुत सस्ती आती है। और मिश्री क्या करती है कि एसिडिटी जड़ से खत्म करती है, हमारे हाथ पैर की जलन को कम करती है, शरीर में खून बढ़ाती है। इसलिए जिनका हीमोग्लोबिन कम है, जो एनीमिक है, उन्हें भी मिश्री जरूर खानी चाहिए। आंखों की रोशनी बढ़ती है, सर दर्द, माइग्रेन जैसी बीमारी से हमें छुटकारा दिलाता है मिश्री का सेवन। सर्दी, खांसी, जुकाम को भी दूर करती है और पुरुषों की हर तरह की यौन समस्याओं की भी कमाल की दवा है मिश्री। एक चीज मैं ले रही हूँ बादाम, जिसे आप इंग्लिश में आलमंड के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पॉपुलर ड्राई फ्रूट में से एक है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। मेमोरी तेज करने के लिए ये सबसे लाजवाब चीज है। इसलिए बच्चों को तो बादाम डेली खिलाने ही चाहिए। बादाम थोड़ा सा महंगा है दोस्तों, लेकिन हम अपने जोड़ों के दर्द, अपने सिर के दर्द, गठिया, नींद नहीं आने की बीमारी के लिए तरह तरह की दवाई लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। उससे अच्छा है हम कुछ पोषक तत्वों का ध्यान रखें, अपने शरीर को हेल्दी चीज दें। इसलिए आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों की थकान दूर करने के लिए, सर दर्द के लिए और यादाश्त बढ़ाने के लिए 3 से 4 बादाम आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों। इस नुस्खे के लिए ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये है तिल। सफेद तिल, जिसे कि हम सेसमी सीड्स भी कहते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल चीज है ये। कैल्शियम और फास्फोरस का गजब का नेचुरल भंडार होते हैं ये तिल के छोटे छोटे दाने। दोस्तों, तिल का सेवन करने से हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं और जोड़ों का दर्द है, उससे भी हमें राहत मिलती है। जब हम 1 चम्मच तिल खाते हैं ना, तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम हमारे शरीर को मिल जाता है। इतनी जबरदस्त चीज है तिल हमारी हड्डियों के लिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन ये सब तिल में भरपूर मात्रा में होते हैं। तिल को इंग्लिश में हम सेसमी सीड भी कहते हैं। किराना की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। बहुत ही सस्ती चीज है, लेकिन गुण इतने हैं कि अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, गठिया जैसी बीमारियों के लिए तिल का सेवन बहुत फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत ज्यादा आधे सर में दर्द रहता है, काम करने में मन नहीं लगता और धीरे धीरे जो आधे सर का दर्द है वो माइग्रेन का रूप ले लेता है, आंधा सीसी की बीमारी में बदल जाता है। तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। जिन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए भी ये रेमेडी रामबाण नुस्खा है, नींद आने के लिए भी। इस रेमेडी में ये जो चीज हम ले रहे हैं वो है दोस्तों फूल मखाना। कुछ लोग इसे सिर्फ मखाना भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में लोटस सीड भी कहते हैं। ये भी आपको किसी भी किराना की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगा। मखाने में भरपूर मात्रा में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है। ये सब कुछ हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इस रेमेडी में ये फूल मखाना जरूर ही लेना है। साथ ही साथ हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। मखाने में कुछ एंटी एजिंग तत्व भी होते हैं, जो हमारे शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देते। इस नुस्खे को बहुत पावरफुल बनाने के लिए एक चीज जो हम यहाँ लेने वाले हैं वो है काली मिर्च। 4 काली मिर्च लेंगे हम इस रेमेडी में। इस रेमेडी को अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो इस मात्रा को आप डबल कर सकते हैं। फिलहाल 4 काली मिर्च जरूर लें। काली मिर्च क्या करती है कि हमारी आंखों की रोशनी को तेज करती है, एलर्जी की बहुत बढ़िया दवा है, सर दर्द से हमें राहत दिलाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है काली मिर्च। साथ ही साथ जो काली मिर्च में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनके कारण मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। सर्दी में तो काली मिर्च का काढ़ा बनाकर हर घर में पीते ही हैं। खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है काली मिर्च। अब इस रेमेडी को कैसे बनाना है कि 1 कटोरी मखाना लेना है
और इसको हम थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे, ताकि हमें इसका पाउडर बनाने में आसानी हो। बिना रोस्ट करे कच्चा फूल मखाना खाने में दांतों में चिपकता है, क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो इसको पीस कर पाउडर बनाने में भी थोड़ी परेशानी होती है। इसलिए थोड़ा सा आप इसे ड्राई रोस्ट कर ले। तो लो फ्लेम पर ही इसे सेकना है, घी तेल कुछ नहीं डालना है। जो मखाना होता है दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत कैल्शियम होता है। जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी और जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए तो फायदेमंद है ही। ये मखाना हमारा रोस्ट हो गया है, क्रिस्पी भी हो गया है, तो इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमको खरबूजे के बीज लेने हैं। 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज या मगज जिसको बोलते हैं, वो आप ले लीजिए। इसे भी आपको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम ही रखनी है। इसको हिलाते हुए सेकना है। जब ये चटकने लग जाए और हल्का गुलाबी होने लग जाए तो समझ लीजिए ये रोस्ट हो गया है। इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह आधा कटोरी सफेद तिल भी लेने हैं और उनको भी बिना घी या बिना तेल डाले ही ड्राई रोस्ट करना है। तिल को रोस्ट करने से इनको पीसना तो आसान होगा ही, लेकिन रेमेडी के हिसाब से इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोस्ट करने से इसका एसेंशियल ऑयल निकलने लगेगा, तब इसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो ये भी ड्राई रोस्ट करने पर जब थोड़ी चटकने लगे और हल्के से लाल गुलाबी होने लगे, तब गैस से उतारकर एक प्लेट में ये तिल भी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में मैंने ये रोस्ट किए हुए खरबूजे के बीज डाले हैं। फिर मैंने जार में ये 4 साबुत काली मिर्च ली हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ये देखिए 8 बादाम ले रही हूँ। इनको आप ओखली में थोड़ा कूट कर फिर जार में डालिए तो पीसने में आसानी होगी। साथ में मैं ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ ये रोस्ट किया हुआ 1 कटोरी मखाना, और अब इसमें हम डालेंगे ये आधा कटोरी रोस्ट किए हुए सफेद तिल। सभी चीजों को आपको बढ़िया अच्छा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर बनाना है। बढ़िया अच्छा पाउडर बनाकर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करें। आप इसे दूध के साथ कभी भी ले सकते हैं। फिर इसमें अब हम डालेंगे मिश्री। आप चाहें तो सभी चीजों को एक साथ पीस सकते हैं। मिश्री को भी आप इसी में पीस सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिश्री को आप अलग से भी पीस सकते हैं। मिश्री लेनी कितनी है ये आपको अपने स्वाद के हिसाब से लेनी है। तो ये पाउडर पिस चुका है, ये देखिए। अगर ये थोड़ा सा मोटा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, दूध में बड़ा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ऐसा है कि इसको बच्चे भी बड़े ही चाव से पीते हैं। तो ये पाउडर बनकर तैयार है। चलिए अब हम देखते हैं कि दूध को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ताकि आपको जो आंखों की रोशनी कमजोर होने की प्रॉब्लम है, सर में दर्द की परेशानी है, आंखों की जो थकावट है और आपको जो जोड़ों में दर्द रहता है, आपकी ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो सके। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लेना है 1 गिलास दूध, और इस दूध को बहुत अच्छी तरह से आपको बॉईल करना है। दूध में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, इसलिए ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और साथ ही साथ हमें जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाता है। और इस पाउडर को डालकर यदि आप रात को पिएंगे ना, तो नींद बहुत अच्छी आएगी, अनिद्रा की परेशानी दूर होगी, सुबह उठकर आप फुर्ती और ताजगी महसूस करेंगे। तो उबलते हुए दूध में ये पाउडर डालें, ठंडे दूध में ना डालें, नहीं तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाता है। तो जब दूध अच्छी तरह से उबलने लगा, तब मैंने 2 बड़े चम्मच इस पाउडर को डाला है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो दूध जब उबलने लगे तब फ्लेम लो करके ये पाउडर मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए दूध औटने दीजिए। बस ये तैयार हो गई आंखों की रोशनी बढ़ाने की रेमेडी, जो आंखों की रोशनी तेज करने के साथ साथ जोड़ों का दर्द भी ठीक करके चुस्ती फुर्ती भी देगी, सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाएगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। वैसे तो इसको आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको रात को सोने से पहले पिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये आप बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, घर में सबको दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।